तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक कौन सा कवर किया था? एंटी इमेटिक्स। अभी हम क्या कवर करने जा रहे हैं? इमेटिक्स। अच्छा, एंटी इमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि भाई अगर वोमिटिंग हो रही है, किसी को जब कोई वोमिट कर रहा है तो हम उस चीज़ को कैसे रोकें। फिर हम कुछ ड्रग्स दे रहे थे जो उस चीज़ को क्या कर रहे थे? रोक रहे थे, फॉर ब्लॉकिंग द सीटीजेड रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अब हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो वोमिट काज कराएं, जो वोमिट इंड्यूस कराएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने पॉइजनिंग की है, अब उसको जो है हमने वोमिट कराना है, तो उसमें जो हम ड्रग्स देंगे उसको वोमिट कराने के लिए हम उन ड्रग्स को क्या कहेंगे? इमेटिक्स। अच्छा, ड्रग्स यूज्ड टू इंड्यूस वोमिटिंग आर कॉल्ड। ठीक है, अब क्या करें? द ड्रग इज यूज्ड टू एक्सपेक्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस बिफोर एब्जॉर्प्शन अकर। इस ड्रग का काम क्या होता है? मैंने आपको कहा कि भाई कोई पॉइजनिंग वाला पेशेंट आपके पास आया, अब वो क्या करेगा? उस पॉइजनिंग को निकालेगा बाहर ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में ना हो। इससे पहले कि उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो, वो उस चीज़ को क्या कराएगा? इंड्यूस करेगा, निकाल देगा बाहर, आउट कर देगा बॉडी से। ठीक है, इमेटिक्स स्टिमुलेट सीटीजेड। क्या करेंगे? इमेटिक्स सीटीजेड को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आल्सो एक्ट डायरेक्टली बाय द इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड स्टिमुलेटिंग वोमिटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं ये हो गया आपका जीआईटी। ठीक है, आपकी वोमिटिंग कहाँ से होनी है? यहाँ से होनी है। पहले हम क्या कह रहे थे कि भाई सीटीजेड के पास जो रिसेप्टर्स आ रहे थे, ठीक है, वो सीटीजेड को आकर के स्टिमुलेट कर रहे थे, फिर सीटीजेड क्या कर रहा था? इस चीज़ को क्या कर रहा था? इरिटेट कर रहा था, फिर बॉडी वोमिट कर रहा था। अब क्या होगा? एक तो ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट। अब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्या करेंगे? अपना काम, उनका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर होगा? जीआईटी पर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग बॉडी में आएगा, डायरेक्टली काम कैसे करेगा? इसका डायरेक्टली काम कहाँ होगा? जीआईटी के ऊपर। वो डायरेक्टली आएगा, जीआईटी को इरिटेट करेगा। जैसे ही जीआईटी में जो इरिटेशंस होंगी उसके बाद ये क्या करेगा? वोमिट इंड्यूस कराएगा। ठीक है बाबा, उसके बाद क्या कह रहा है? होते हैं, हाँ, जीआईटी वोमिटिंग अभी कहाँ से होगी? यहाँ से। आपकी गैस्ट्रिक जो फ्लूइड्स होंगी, गैस्ट्रिक आपके स्टमक में जो भी चीज़ होगी, पॉइजनिंग वाला कोई भी चीज़, वो क्या होगा? आपकी ओरल के थ्रू बाहर आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? द सिरप इज यूज्ड इन क्लाइंट्स हु आर अलर्ट विद इन 60 मिनट्स ऑफ पॉइजनिंग का पेशेंट है आपके पास, उसको क्या करेगा? 60 मिनट्स के अंदर क्या करेगा? उसको अलर्ट कर देगा, जो उसके पास क्या करेगा? वोमिट कराएगा। व्हेन वोमिटिंग इज नॉट इंड्यूस्ड 8 पीसेस इज एब्जॉर्ब्ड कार्डियोटॉक्सिसिटी में अगर। जब क्या होगा कि भाई आप लोगों को इंड्यूस्ड वोमिटिंग फॉर एग्जांपल नहीं हुई, उसके बाद क्या होगा? कार्डियोटॉक्सिसिटी, आपकी टॉक्सिक जो है, आपकी पॉइजन जो है, वो उसका असर कहाँ पर जाएगा? कार्डियक के ऊपर जाएगा। ठीक है, कार्डियक के ऊपर जाएगा। देयर आर द चांसेस दैट द पेशेंट शुड गो टूवर्ड्स द डेथ। ठीक है बाबा, उसके बाद क्या है? द अदर चारकोल एब्जॉर्प्शन फॉर गैस्ट्रिक लीवेज इट इज गिवन व्हेन एमेसिस इज कंट्राइंडिकेटेड लाइक एसिड्स इंजेक्शंस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई कुछ गैस्ट्रिक लीवेज के लिए जो है चीज़ें हैं कि भाई आप गैस्ट्रिक जो आपका क्या है? गैस्ट्रिक इंजेक्शन है वो होनी है। गैस्ट्रिक आपकी जो जूसेस होती हैं, ठीक है, उनकी इंजेक्शन होनी है, तो क्या करेगा कि भाई उनकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई आपका सीटीजेड किस तरह स्टिमुलेट होगा। ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसी ड्रग दी है जो आपकी जीआईटी को डायरेक्ट इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कह रहे हैं? वोमिट इंड्यूस कर रहे हैं, वोमिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका पेशेंट जो है वो वोमिट नहीं कर रहा तो क्या होगा कि आपका जो पेशेंट है उसके चांसेस हैं कि उसकी जितनी भी पॉइजनिंग स्टमक में पड़ी है वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन हो, और वहाँ से एब्जॉर्प्शन के बाद वो दूसरी बॉडी के पार्ट्स पर जाए, दूसरी बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करना स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल आपकी लिवर के पास जाए, उसको डैमेज करना स्टार्ट हो, या आपके कार्डियक के पास जाए, उसको डैमेज करना स्टार्ट हो, आपकी कार्डियक टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाए। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इमेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आ सकती हैं? 2 टाइप्स की ड्रग्स आपकी। एक तो सीटीजेड जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको स्टिमुलेट करने की है, और दूसरा गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेंट्स के लिए। मैंने कहा था एक इनडायरेक्टली वो हो गया, डायरेक्टली कौन सा था?
यहाँ से जो ड्रग आ रहा था वो क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डायरेक्ट इरिटेट करेगा। अच्छा, CTZ स्टिमुलेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, मार्फिन और एपोमार्फिन। अब ये ड्रग्स हैं जो हम देते हैं पेशेंट को वोमिट इंड्यूस कराने के लिए, ठीक है। एपोमार्फिन और मार्फिन हमारे पास दो ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, वोमिटिंग काज करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, CTZ को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। यानी ये उन कीमोट्रांसमीटर्स जो थे हमारे मैसेंजर्स, हाँ, ये उनका काम करेंगे जा करके, जैसे डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, हिस्टामाइनर्जिक, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके यहाँ से स्टमक से GIT से आ रहे थे, इसको हाँ स्टिमुलेट करने के लिए ये दो मॉर्फिन और एपिनेफ्रिन क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वोमिटिंग इंड्यूस होगा। इनडायरेक्टली में हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेंट्स, ये क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड और मस्टर्ड, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना काम यहाँ पर करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि किस तरह से साइट ऑफ एक्शन के पास अपना ड्रग जाता है और वहाँ अपना काम कैसे करता है। यस बेटा।